हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं सेट टू बेसिक का। ये क्वेश्चन पेपर है जो 10 मार्च 2025 को हुआ है। बेसिक का है, सेट टू पेपर कोड है 43042। चलिए इसके आंसर फटाफट से मैच कर लेते हैं। आप हमारे साथ अपना आंसर मैच करिए और देखिए कितने करेक्ट आंसर हैं। जो आंसर्स हम बताएंगे वही वेरीफाइड आंसर है। क्वेश्चन अगर कोई आंसर ठीक है तो वो जरूरी नहीं है करेक्ट हो, क्योंकि वो स्टूडेंट्स ने भी करा हुआ होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है द 20th टर्म ऑफ AP इज, दे रखी है टर्म, दे रखी है 10√2, 6√2 और 2। तो हमें पता है 20th टर्म क्या होती है, A + 19D। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे देख लीजिए। हमारे को पता है, दे रखी है ये A + D, A + 2D है। तो A हमारी फर्स्ट टर्म है, वो गिवन है। D कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 6√2 में से 10√2 को माइनस करेंगे तो हमारी D की वैल्यू आ जाएगी -4√2। अब 20th टर्म हमें पता है A + 19D होती है, तो हम A + 19D सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा -66/√2, ऑप्शन सी। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है -66√2। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। तो फर्स्ट वाले का आंसर मैंने बता दिया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो आप इसी को करेक्ट करें, ऑप्शन सी फर्स्ट वाले का। सेकंड, इफ sec थीटा - tan थीटा = 2, देन वैल्यू निकालनी है sec थीटा + tan थीटा = 2। तो देख लेते हैं, हमें गिवन क्या है, sec थीटा - tan थीटा = क्या है, 2 है। और हमें पता है sec थीटा + tan थीटा क्या होता है, 1/sec थीटा - tan थीटा होता है। ये बात क्लियर हो गई। तो जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमारे को आइडेंटिटी पता है sec² थीटा - tan² थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और sec² थीटा - tan² थीटा में आइडेंटिटी लगा लो, A + B, A - B की। तो आइडेंटिटी लग गई हमारी sec थीटा + tan थीटा, sec थीटा - tan थीटा। ये वाली क्या लग गई आइडेंटिटी, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1/2। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारा 1/2, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सेकंड वाले का आंसर क्या है, ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, PQ एंड PR आर द टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड सेंटर O। इफ द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर क्या दे रखा है, निकालना है OPQ। तो देख लेते हैं फटाफट से। ये हमारे को गिवन फिगर दे रखी है, तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। क्योंकि हमें पता है सेंटर से कोई भी लाइन टेंजेंट पे पड़ती है तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हमारा एंगल OQP क्या है या ORP क्या है, 90 डिग्री है। हमारे को पता है जो PQ टेंजेंट है 4 है, और रेडियस कितनी है 3 है, और 90 डिग्री यानी OP क्या है, हाइपोटेनस। तो फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का, यानी OP का स्क्वायर = 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ेंगे तो 25 आएगा। तो OP का स्क्वायर यहाँ हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, तो OP की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो OP क्या आ गया, 5 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर होगा ऑप्शन ए 5। क्लियर है बच्चों, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला आपसे द वैल्यू ऑफ M4 विच लाइन 14x + my = 20 एंड -3x + 2y = 16 आर पैरेलल इज। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, रूल लगा देंगे। ये मैं इक्वेशन गिवन है, मैं बताया पैरेलल का इक्वेशन, पैरेलल का वो क्या रूल होता है, x1/x2 = y1/y2 इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, x3/y3, यानी x1 y1 इक्वल होता है x2 y2 के, मगर x3 y3 जो है इक्वल नहीं होता। ये रूल तो हमें पता है ना बेटा, इतनी बात तो क्लियर है ना। तो ये बात तो बेटा हमें क्लियर है। तो हम बस इसी रूल को अप्लाई कर देंगे पैरेलल लाइन का। तो हम जब इस रूल को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इस रूल के हिसाब से देखो, -14/3 = M/2 इज नॉट इक्वल टू 20/3। फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस, तो -14 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आएगा, M की 3 से करेंगे तो 3M आएगा। फिर क्या करेंगे, 3M के साथ मल्टीप्लाई तो उस तरफ डिवाइड हो जाता है, M की वैल्यू आएगी -28/3। तो -28/3 जो है आंसर क्या है आपका, ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखना, क्वेश्चन फोर्थ का आंसर है ऑप्शन सी। मैं वापस से कह रहा हूँ, पेपर लास्ट ईयर के मुकाबले हल्का सा टफ है, 10% टफ है, पर जो बच्चों ने पढ़ा है उनका पेपर अच्छा गया होगा। फिर भी आप अपने आंसर मैच कर लें। वापस से बोल रहे हैं बच्चे, कमेंट करते हैं, कमेंट जो क्वेश्चन बेटा हम आंसर बताएंगे वही वेरीफाइड आंसर होंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में कई बार बच्चे टिक कर देते हैं और वो गलत भी होता है। बाकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, CBSE बोर्ड आपके लिए लीनियंटली चेकिंग करेगा, तो आपको अच्छे नंबर आएंगे और पास भी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ। इफ nth term of AP is -5n, nth term of AP is 5n - 6, देन कॉमन डिफरेंस निकालना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। an हमारे को क्या गिवन है, 5n - 6 गिवन है। a में हम एक बार 1 रख देंगे, तो जब हम a में 1 रखेंगे तो क्या होगा, 5 - 6 - 1। जब a
हम n की जगह 2 रखेंगे तो हमारा a2 क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो d कैसे निकालता है, सेकंड टर्म माइनस फोर्थ टर्म, तो 4 में से हम क्या करेंगे -1 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4 + 1, यानी माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो हो जाएगा 4 + 1 5। क्लियर हो गया। तो यानी क्या करना होता है, एक बार n की जगह 1 रखना होता है बेटा, एक बार n की जगह 2 रखना होता है, जिससे हमारे पे a1 और a2 टर्म आ जाती है। और d निकालने का रूल क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे, इंटीजर्स के रूल के कारण ये प्लस हो रही है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 5 का आंसर आएगा 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, बोला है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2, -7 एंड -2, -1 इज। तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में डिस्टेंस फार्मूला लगाना। डिस्टेंस फार्मूला हर बच्चे को आता होगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो ये वाले नंबर x1 y1 है, ये वाले x2 y2 है। वैल्यूज रख दी, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। सॉल्व करा तो -9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पर -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 और प्लस 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ा तो √52 आएगा। आंसर √52 आएगा। तो √52 के जब आपने फैक्टर करे, √52 के फिर क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे तो √52 के फैक्टर क्या होते हैं, 2, 2 और 13 होता है। तो दो पेयर बन रहे हैं 2, 2 के, तो ये तो रूट से बाहर आ जाएंगे, और 13 का पेयर नहीं बन रहा तो अंदर आ जाएगा। आंसर 2/√13। तो आंसर ऑप्शन बी इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी होगा। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो पेपर आप कराए हो बहुत अच्छा कराए हो, यकीन मानो आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। तो अब मस्त होके अपना आंसर चेक करो और बहुत ही मज़े से अपना जो भी आपका फेस्टिवल है, होली है तो होली आप मस्त होके मनाएं, रमज़ान वाले हैं तो रमज़ान अपना मस्त होके मनाएं। चलिए ठीक है, दोनों को ही हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन, होली की भी रमज़ान की भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, द लेंथ ऑफ are subtended an angle of 210 at the center of the circle is 44.3 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ सर्कल निकालनी है। तो हमारे को क्वेश्चन में गिवन है बेटा थीटा, थीटा कितना दे रखा है 210 दे रखा है, लेंथ दे रखी है 44.3। तो हमने क्या करा, फॉर्मूला लगा दिया 2πr θ/360 का। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है 2πr θ/360, वो कितना दे रखा है 44.3। इसके इक्वल इसको रख दिया और कैलकुलेट करें, जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रेडियस 4 आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, सारी वैल्यूज फॉर्मूले में लगानी है। देखो थीटा आपको दे रखा है, लेंथ आपको दे रखी है, यानी लेंथ ऑफ आर्क आपको दे रखी है, तो आपका रेडियस बड़े आराम से निकल जाएगा। बस कैलकुलेट करना है, रेडियस आपका 4 आएगा। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन बी 4 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे। बोला अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द वेल सफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। आपको पता टोटल प्लेइंग कार्ड क्या होता है 52 होता है। प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है इसमें आपसे नंबर 9 की, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है क्वेश्चन नंबर 8 में नंबर 9 की। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, हर कार्ड में जो कलर 9 जो है ब्लैक, 2 ब्लैक 9 होते हैं और 2 रेड 9 होते हैं, तो टोटल 9 कितने आएंगे 4, तो 4/52 यानी 1/13 आ जाएगी। भाई 13 कार्ड होते हैं, ये तो पता है ना, हर एक में 13 होते हैं। पहले 1 2 3 4 5 उसके बाद 9 10 तक तो आपको पता ही है दहला। 11 को जे बोलते हैं, 12 को क्यू बोलते हैं और 13 को किंग के बोलते हैं ना। तो टोटल 13 सब कार्ड है, तो उनमें 9 की प्रोबेबिलिटी है, 9 टोटल 4 हो जाएंगे, 2 रेड के 2 ब्लैक के, तो 4/52 और लोएस्ट फॉर्म करेंगे तो 1/13 आएगा। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। आपको फिगर दी हुई है, वैल्यूज गिवन है आपको, AP 2.4 है, PB 3.6 है, BC 5.4 है। तो PQ के इक्वल निकालना है। तो आप यहाँ पे सिंपल, ये वाली बड़ा ही आसान है, आपको पता है PQ किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, तो बस आप इनको इक्वलेंट कर देंगे। AP/AB BPT थ्योरम पर आपने पढ़ी हुई है, AP/AB और PQ/BC लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा PQ क्या आ जाएगा 2.16 आ जाएगा। आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आएगा ऑप्शन डी। BPT थ्योरम आपको लगानी है, BPT थ्योरम लगाया आपका आंसर आया, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर आ गया 2.16। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 10 में आपसे बोला है OAP और आपको APB की वैल्यू निकालनी है। देख लो सिंपल सा, आपको पता है OA परपेंडिकुलर है किसके, AP के, और एंगल OAP कितना दे रखा है 90 गिवन है। तो अगर आप इन दोनों एंगलों को जोड़ देंगे, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगलों का सम क्या होता है 180 होता है, ठीक है ना। तो अब आप सीधे निकाल लो, तो सॉल्व करोगे तो आपका APB क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 75, और फिर OAP प्लस APB दोनों को रख के जोड़ेंगे तो आंसर आपका 165 आएगा। तो आंसर आपका आएगा ऑप्शन डी 165। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 165 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है बेटा ऑप्शन डी 165। तो बच्चे किसी भी कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, जो आंसर हम बता रहे हैं वो वेरीफाइड आंसर्स हैं। आप आराम से उन आंसर्स को
मैच करें। अभी MCQs, उसके बाद सेक्शन BCD और केस स्टडी भी आपको सारी ही हमारे चैनल पे मिलेगी। आप SST साइंस इंग्लिश की भी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको भी टाइम नहीं मिला होगा, पेपर ख़त्म हो गए हैं, तो आप देख सकते हैं। हम सिर्फ एग्ज़ाम प्रिपरेशन ही कराते हैं, तो आप कह सकते हैं हमारा जो चैनल है वो क्वेश्चन पेपर बेस्ड चैनल है, जिसमें सारे सब्जेक्टों के और क्लास 6 to 12 क्वेश्चन पेपर, ओनली एग्जाम प्रिपरेशन, नो वेस्टेज ऑफ टाइम, ओनली वैल्यू फॉर टाइम पे हम बिलीव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 में बोला हुआ है आपसे 2 डाइस दे रखी हैं, जिनको रोल करा टुगेदर, तो आपको पता है 2 डाइसों की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। इसने बोला एटलीस्ट 1 निकालना, तो इसका आंसर ऑप्शन सी है, 11/36 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन सी, सीधे सीधे आंसर मैच कर लो। क्वेश्चन नंबर 12 CS से दे रखा है आपको 550 और बेस दे रखा है 7। तो आपको पता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होता है बेटा, 9th क्लास में पढ़ा, πr/l होता है। तो यहाँ पे CSC की वैल्यू रख देंगे, कर्व सरफेस एरिया 550 दे रखा है, πr/l रख देंगे। कैलकुलेट करेंगे तो L की वैल्यू आपकी 25 आ जाएगी। आपको पता है, पहले कैलकुलेट करेंगे, 22 से 550 को डिवाइड करेंगे 11 की टेबल से, तो 25 इसका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 में देगा 10a = 1/2। तो हमारे को पता है 10 क्या होता है, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है 10? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे बेटा, तो हमारा हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, साइन ए की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन ए की वैल्यू क्या होती है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 1 और हाइपोटेनस क्या है हमारे पास √5। तो साइन ए की वैल्यू आ जाएगी 1/√5। टिक्नोमेट्री टेबल को यहाँ पे यूज़ करना है बड़े आराम से। जिस बच्चे को पंडित बद्री प्रसाद हर बोल याद होगा, वो इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका ऑप्शन सी है। क्लियर हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने क्लियर कर दिया। चलिए क्वेश्चन 14 से आंसर मैच करते हैं। क्लियर है? मैं ज़्यादा जल्दी बोल रहा हूँ या आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड तेज है, तो उसके लिए मैं इसलिए चाहता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप जल्दी जल्दी से अपने आंसरों को मैच कर लें। बाकी हम एक और वीडियो बनाएंगे, जो वीडियो स्लो होगी, डिटेल्ड वीडियो होगी, उसमें आपको हर MCQ को सॉल्व करके भी दिखाया जाएगा, तो आप उससे और अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पे भी आपको सॉल्व करके मैंने बता दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन 14 में बोला हुआ है आपसे √sin θ = 1 और cot θ × cosec θ के इक्वल। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम क्वेश्चन में गिवन है √2sin θ = 1, तो हम क्या करेंगे, √2 की साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो √2 यहाँ मल्टीप्लाई है तो उस तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो यानी sin θ की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। क्लियर हो गई? और 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, sin 45 की वैल्यू होती है। तो sin θ की वैल्यू हो गई sin 45, साइन से साइन को काट देंगे, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू 45 हो जाएगी। और cot θ = cosec θ निकालना है, तो cot θ और cosec θ, cot θ की वैल्यू 45 आई ना, तो यहाँ पे cot 45 या cosec 45, cot 45 की वैल्यू 1 और cosec 45 की वैल्यू होती है √2। 1 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसका आंसर आएगा आपका √2। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ये कह सकते हो क्वेश्चन आसान है पर इंटेलिजेंसी वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको इंटेलिजेंसी लगानी पड़ेगी। आपको टिक्नोमेट्रिक टेबल अगर आती है, आपका माइंड इंटेलिजेंट, ये नहीं कह रहा मैं क्वेश्चन हार्ड है, पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15। 3 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, 3 कॉइनों को टॉस करा, तो जब 3 कॉइन टॉस करेंगे तो आपको पता है उसकी प्रोबेबिलिटी 8 हो जाएगी। और बोला इसने 1 कॉइन 100, तो हम पहले क्या करेंगे, ऐसे निकाल लेंगे और बना लेंगे। तो क्या बनेंगे, HHH, HHT, HTH, HTT, TTT, TTH, TST और THH। जिन बच्चों ने ट्यूशन पढ़ा होगा उनके टीचर ने बताया होगा, और जिन बच्चों ने ऑनलाइन भी पढ़ा है उनको भी पता रहा होगा कैसे। तो जब हम इनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/8। तो क्वेश्चन 15 का आंसर है बेटा 3/8, ऑप्शन बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 में तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। इसमें ये देखना है ये एक्स पे पैराबोला कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका आंसर होगा 1, ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों 1 आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ इक्वल वॉल्यूम हैव देयर हाइट इन द रेशियो ऑफ 1:2, रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। इनके रेडियाई की रेशियो निकालने, बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है। पहले आप करेंगे वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 इक्वल कर देंगे, और जो चीज़ें इक्वल उन्हें काट देंगे, पाई पाई इक्वल है दोनों का काट देंगे। उसके बाद R1
स्क्वायर H2 ठीक है। अब वैल्यूज़ रख दो बेटा, आप जब वैल्यूज़ रखोगे तो आप H1 H2 रख दोगे तो वो आएगी 1/2, और रखने के बाद जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा √2/√2 यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है मेरे बच्चों ए, ऑप्शन ए क्वेश्चन 17 का आंसर है। जिन बच्चों ने ऑप्शन ए लिखा है आपका 1 नंबर पक्का हो गया है, कोई काट नहीं सकता, कोई माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपका नंबर गलत कर दे, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें दे रखा है आपको अल्फा और बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है बेटा? 2x² + 5x + 1। आपको निकालना क्या है? 1/अल्फा + 1/बीटा। इस तरीके से आप क्या करेंगे? कंपेयर कर लेंगे। आपको पहले तो ax² + bx + c ये पता है आपको लगानी है क्वाड्रेटिक की, जिससे ए बी सी निकल जाएगा। a 2 आएगा, b 5 आएगा, c 1 आएगा। अब आपको पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है? -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है c/a। बस वैल्यूज रख दो। सम ऑफ में -5.2, प्रोडक्ट में 1/2, और वैल्यूज लगा दो 1/अल्फा + 1/बीटा। जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? नीचे तो ये आएगा, एलसीएम ले लेंगे और फिर वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा -5। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है -5, ऑप्शन डी। चलिए असर्शन रीजन कर लेते हैं। तो बेटा असर्शन रीजन जल्दी से देख लेते हैं। तो असर्शन रीजन बेटा फटाफट से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो असर्शन है वो रॉन्ग है, रीजन राइट है, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 20 का मैं असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ऑप्शन ए, 19 का आंसर है ऑप्शन डी, और 20 का आंसर है ऑप्शन ए। ये अभी हमने क्या करे? अभी हमने MCQs करे, इस सेक्शन बी, इसके बाद हम सेक्शन बी करेंगे। सेक्शन बी देख लें आप पेपर में, क्वेश्चन सेक्शन बी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इनके डायरेक्ट आंसर भी आपको बता दिए जाएंगे। फिर हम सेक्शन सी करेंगे। सेक्शन सी में मोस्टली आंसर 3 मार्क्स क्वेश्चन हैं, तो सेक्शन सी ही कर लेंगे। जो आपका पेपर आया है मेरे हिसाब से आपका सेक्शन B, C, D तो एक अच्छा है, मगर सेक्शन ए जिसमें आपके MCQ हैं उसमें आप कह सकते हैं टीचरों ने थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन दिए हैं। बेसिक के हिसाब से, स्टैंडर्ड वाले बच्चों के हिसाब से तो ठीक है, पर बेसिक के हिसाब से आपका जो MCQ वाला पेपर है वो थोड़ा सा टफ है। चलिए, तो हमने अभी क्या करा है? हमने सेट करा है बेटा, आपके आ गई है तो आपने आंसर मैच कर लिए होंगे। हमने बेसिक बुनियाद का सेट करा है, आपके आगे सेट 2 जिसका पेपर ग्रेड है 14,43042 सेट 2 है। आपने अपने आंसर मैच कर लीजिए और देखिए आपने कितना स्कोर करा है। अब एग्ज़ाम हो चुका है तो आपका होप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया हो, सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा है। बाकी CBSE लीनियंटली चेकिंग तो करेगा ही, उसके लिए CBSE ने प्रॉमिस करा है, तो जहाँ तक है सभी बच्चों का अच्छा रिजल्ट आएगा। मेरी तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट। आपके फ्यूचर में जो आप चाहते हैं आपके लिए, उसके लिए शुभकामनाएं।